सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। चलिए एक खेल खेलें। इस खेल में हम 3 वर्ग लेंगे। पहले और तीसरे वर्ग में सिर्फ एक संख्या लिखी जा सकती है, जबकि बीच वाले वर्ग में अनेक संख्याएं लिखी जा सकती है। इस खेल का नियम यह है कि बीच में दर्शाए गए वर्ग में सिर्फ ऐसी संख्याएं लिखी जा सकती है जिसका मान पहले वर्ग में लिखी संख्या से अधिक लेकिन तीसरे वर्ग में लिखी गई संख्या से कम हो, यानी कि दूसरे वर्ग की संख्या का मान पहले और तीसरे वर्ग में लिखी संख्याओं के मान के बीच में हो। तो चलिए खेल की शुरुआत करें। यदि पहले और तीसरे वर्ग में प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स 37 और 41 हो, तो बीच वाले वर्ग में कौन सी प्राकृत संख्याएं लिखी जा सकती है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इस वर्ग में हम 38, 39 और 40 इत्यादि प्राकृत संख्याएं लिख सकते हैं। इनके अलावा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते। इसी तरह किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं के बीच निश्चित प्राकृत संख्याएं होती है। अब मान लीजिए पहले और तीसरे वर्ग में हमने पूर्णांक यानी इंटीजर्स ऋण 3 और 3 लिखे, तो बताइए बीच वाले वर्ग में कौन से पूर्णांक लिखे जा सकते हैं? सोचिए सोचिए। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसमें हम ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2 पूर्णांक लिख सकते हैं। इनके अलावा और कोई भी पूर्णांक नहीं लिख सकते। इस तरह से किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच निश्चित पूर्णांक होते हैं। अब क्या आप बता पाएंगे कि यदि हमें बीच वाले वर्ग में ऋण 3 और 3 के बीच आने वाली परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स लिखनी होती तो वे कौन सी होगी? चलिए हम बताते हैं। हम ऋण 3 को ऋण 30/10 लिख सकते हैं। इसी तरह 3 को 30/10 लिख सकते हैं। इस तरह से अब ऋण 3 और 3 के बीच इस प्रकार परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। इसी तरह हम ऋण 3 को ऋण 300/100 और 3 को 300/100 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इन्हें देखकर अब हम कह सकते हैं कि इनके बीच इस प्रकार परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। हम ऋण 3 को ऋण 3000/1000 और 3 को 3000/1000 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इनके बीच अब हम इत्यादि परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। जरा सोचिए, क्या हम परिमेय संख्या 7/2 को ऋण 3 और 3 के बीच की परिमेय संख्या कह सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि A, B, C 3 परिमेय संख्याएं जहां A C से कम है, तब B इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या केवल उस स्थिति में कहलाएगी जब B A से बड़ी लेकिन C से छोटी हो। यहाँ 7/2 बराबर 3 और 1/2 है, जो कि ऋण 3 और 3 दोनों से बड़ी संख्या है। इसलिए हम इसे ऋण 3 और 3 के बीच की संख्या नहीं कह सकते। इसी तरह संख्याओं के मानों की तुलना करके आप यह पता कर सकते हैं कि कोई संख्या दी गई संख्याओं के बीच में आती है या नहीं। यह तुलना संख्या रेखा पर भी की जा सकती है। चलिए अब दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की कुछ दिलचस्प विधियां सीखें। मान लीजिए हमें 2/9 और 6/7 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान करेंगे। चूंकि 2/9 के हर 9 और 6/7 के हर 7 का लघुत्तम समापवर्तीय यानी LCM 63 है, इसलिए हम प्रत्येक परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को उपयुक्त संख्या से गुणा करके दोनों परिमेय संख्याओं का हर 63 करेंगे। इससे हमें 2/9 की तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर
14/63 और 6/7 की तुल्य परिमेय संख्या 54/63 प्राप्त होगी। अब इनके बीच 15/63, 16/63 से 52/63, 53/63 इत्यादि परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। अब चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की एक और दिलचस्प विधि सीखें। इसे हम 2/9 और 6/7 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हुए समझेंगे। पहले हम इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच की दूरी को 9 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 2 भाग लेकर हम संख्या 2/9 दर्शा सकते हैं। इसी तरह हम 0 से 1 के बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 6 भाग लेकर संख्या 6/7 दर्शा सकते हैं। अब हम 2/9 और 6/7 का माध्य यानी मीन ज्ञात करेंगे। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b का माध्य a-b/2 होता है। इस तरह से हम दोनों परिमेय संख्याओं के योग को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें 2/9 और 6/7 का माध्य 34/63 प्राप्त होगा। यह 2/9 और 6/7 के बीच की परिमेय संख्या है। इसी तरह क्या आप 2/9 और 34/63 का माध्य ज्ञात कर सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यह हम इस प्रकार करेंगे। इससे 2/9 और 34/63 के बीच की परिमेय संख्या 24/63 प्राप्त होगी। इस तरह हम 2/9 और 6/7 के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे।